हे गाइस, टच दिला एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ तिबेटन येलो लाफिंग कैसे बनाते, वो भी आसान तरीका में। ये तिबेटन येलो लाफिंग आजकल इतना फेमस हो गया ना, आपको ना सबका फेवरेट बन चुका है। ये है ना, हर गली में देखने के लिए मिलेगा। एज अ तिबेटन ये स्ट्रीट फूड कह सकते हैं आप। पानी पूरी भी सबका फेवरेट होता है ना, तो इसी तरह ना तिबेटन येलो लाफिंग भी आजकल सबका फेवरेट बन चुका है। उसमें से मैं भी हूँ, मुझे भी येलो लाफिंग खाना अच्छा लगता है। एंड इसका तरीका मैंने बहुत अलग अलग तरीका में भी सिखाया, आप वो वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं। बट इस बार तो इतना इजी लेके आए ना, आप सोचते रह जाओगे ओ ऐसे भी होता है क्या। यू यू मस्ट बी थिंकिंग दैट वे। सो without wasting the time, so I just want to say, if you are new in my channel, please लाइक करना, शेयर करना और हो सके तो सब्सक्राइब करना फॉर मोर रेसिपी गाइस। मैं आप सबके लिए ना अलग अलग और इतना आसान आसान का रेसिपी लेके आता हूँ। और ये तो सब्सक्राइब और लाइक तो आप लोगों के लिए फ्री है, बस वो कर देना। एंड थैंक यू सो मच एंड लेट्स बिगिन द रेसिपी गाइस। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लाफिंग का बैटर बनाते हैं। तो लाफिंग का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया 2 कप पानी, हाफ टी स्पून सॉल्ट, तो सॉल्ट इज़ ऑप्शन, एंड 1.5 कप हमने मैदा डालना है। तो हमने मैदा को ना एक टाइम में पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के है ना मिक्स करना है। जस्ट लाइक अ पैनकेक बैटर बनाता है ना, वैसे ही है। ये बहुत सिंपल है गाइस। तो अच्छा से मिक्स करने के बाद अब मैं डाल रहा हूँ कलर के लिए। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून। तो अगर आप टर्मरिक पाउडर का स्मेल अच्छा नहीं लगे तो आप यू कैन गो विद फूड कलर। तो ये डालने के बाद और अच्छा से मिक्स करना है एक बार। और अब ये मेन पॉइंट है हमारा बैटर। आप देख सकते हैं, ये इसको ना ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगी, आपको थोड़ा गाढ़ा है तो कोई बात नहीं, यू कैन ऐड लेटर, हम पानी थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं, बट पतला मत बनाना। तो ये इसके बाद हम रख देते हैं इसको ना, कम से कम हमने मिनिमम 10 मिनट रखना है। बट इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन लिव इट 20 मिनट्स। तो मीन वाइज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सोया चंक। तो यहाँ मैंने सोया चंक लिया है। तो इसका जस्ट क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग भी बोल सकते हैं और इसका गार्निश भी बोल सकते हैं आप, है ना, जो हमें लाफिंग के ऊपर डालते हैं ना वैसे। तो इसको मैंने जस्ट सिंपली है ना बाहर से लिया है। अब मैं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इफ़ यू वांट टू बाय। ये सोया चंक बहुत हेल्दी होते हैं, आप सबको पता ही है। अनहेल्दी है तो हमें कुछ हेल्दी भी यूज़ करेगा ना, इसके साथ बैलेंस भी बैठ जाते हैं हमें, है ना। तो इसके बाद हमने पानी डालो, इसको जस्ट सोक करो 5-10 मिनट। तो 20 मिनट के बाद हमारा लाफिंग रेडी हो गया है स्टीम करने के लिए। तो एक बार है ना, आप डालने से पहले अच्छा से मिक्स करना गाइस। तो अभी हमने लाफिंग बनाने के लिए यहाँ प्लेट लिया मैंने, स्टील का प्लेट। तो वैसे तो मैंने है ना काफ़ी अलग अलग तरीका में भी बनाया, आप पहले वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो सिंपली हमने तेल लगा के इसके ऊपर हमारा बैटर डालना है। सिंपली हमने है ना ऐसे ही करो, ये ना एक पतला सा रोटी बन जाएगा ये ना। पर ऐसे करके हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए यहाँ मैं मोक्सांग यूज़ कर रहा हूँ, जो मोमो स्टीम करने वाला। आपके पास जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब चाहिए तो आप नॉर्मल पतीला में भी कुक कर सकते हैं। इसके मेन क्या चाहिए, हमें इसका ढक्कन अच्छा चाहिए। और इसका ना जब भी आप मोमो क्या बोलते हैं स्टीम करेगा ना, तो ये मेन बात है, हमें आग को ना हाई फ्लेम में कुक करना है और इसको बार बार खोलना भी नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा लाफिंग भी है ना, मुझे बहुत कंप्लेन आता है इसमें बीच में से टूट जाता है और हार्ड हो जाते हैं। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका ना स्टीम अच्छा से नहीं होता है। सेकेंड इससे भी होता है क्योंकि हमारा बैटर पतला हो जाता है ना, उससे भी जल्दी फट जाता है। और सेकेंड क्या होता है, स्टीम अच्छा नहीं है तो हमारा क्या बोलते लाफिंग भी हार्ड हो जाते हैं। तो आप जब भी लाफिंग को है ना स्टीम करेगा ना, हाई फ्लेम में स्टीम करना, और इसको बीच में आपको ना एक बार रखने के बाद उसको खोलना नहीं है। इसको ना कंटिन्यूस कुक करना है 2-3 मिनट्स। ऐसे भी देख सकते हैं हमारे हाथ में चिपक रहा है नहीं चिपक रहा है ना। अगर चिपक रहा है तो अगेन यू हैव टू कुक, अगर नहीं चिपक तो हमारा लाफिंग पक चुका है।
तो ऐसे करके हमने कंटिन्यूस कुक करना है इसको, है ना। बस सेम प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है until not finish your laughing। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एल्मा ऑयल और सेसमी ऑयल को ना, मैं थोड़ा ये दोनों को मिक्स करके ना एक मिक्स ऑयल बना रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये लाफिंग का चिली पेस्ट है, तो इसका रेसिपी भी मैंने बनाया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड ये सोया चंक है, आगे हमने भिगा के रखा, उसको मैंने बारीक बारीक में काटा है। तो अभी हमारा सब इंग्रेडिएंट रेडी है गाइस। तो इंग्रेडिएंट का कितना डालना है, क्या क्या डाला है, इसमें क्या क्या यूज़ किया ना, इसका लिंक मैं पूरा ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, है ना। और कितना डाला ये सब है ना, आप चेक करना गाइस। मैंने यहाँ कटिंग किया सबसे पहले सूप के लिए, तो आपको लाफिंग कितना चाहिए उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं डाल रहा हूँ 2 लाफिंग को मैं चॉप करके, है ना। एंड सेकेंड हम बनाते हैं ड्राई। तो ड्राई में सबसे पहले जो आगे मिक्स किया ऑयल है ना, वो सबसे पहले मैं थोड़ा डाल रही हूँ इसमें ना। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा सा और शाइनिंग और चुई सा हो जाता है हमारा लाफिंग का ना। एंड हमारा चिली पेस्ट, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा अजीना मोटर भी डाल लूँ, ये टोटली ऑप्शन है। सोया सॉस और विनीगर डाल के हमने अच्छा से मिक्स करना है। तो ये पेस्ट को ना हमने सब में लगाने के बाद और ऊपर से सोया चंक डालना है। एंड लास्ट में ये भी ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा ना ग्रीन अनियन भी मैंने डाला है। एंड इसको सिंपली हमने रोल करके इसको बाइट पीसेस में काटना है। सी बहुत इजी है गाइस ये। तो लास्ट में हमने यहाँ टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ लिया पीनट्स, थोड़ा सा टोस्ट किया और इसके ऊपर डाला है। ये टोटली ऑप्शन है, बट अब इसके साथ है तो ज़रूर डालना, इससे ना टेस्ट और फ्लेवर बढ़ जाता है। एंड यहाँ सूप के लिए यहाँ पर हमने सिर्फ इंग्रेडिएंट सेम है, बस हमने इसको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है। तो अब कितना डाला है मैं इसको भी मेंशन कर दूँगी। एंड मैं गार्लिक पानी बनाना भूल गया वैसे, है ना, इसलिए मैंने गार्लिक पेस्ट डाला और सिंपली पानी डाला। वैसे तो ना आप गार्लिक वाटर बनाने के लिए ना थोड़ा सा गार्लिक को क्रश करके ना बोतल में डाल दो और ओवरनाइट रख दो ना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ओके गाइस, तो अभी हमारा ड्राई और सूप दोनों रेडी है खाने के लिए। एंड साथ में मैंने यहाँ लाफिंग के साथ खाने के लिए यहाँ पर है ना, इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये कोरियन डोनट्स है। इसकी रेसिपी भी मैंने बनाया है, आप उसको लिंक भी जाके ना डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो उसको भी, वो भी बहुत टेस्टी है गाइस। एंड बिलीव मी, आप है ना लाफिंग के साथ है ना ऐसे चपाती या कुछ भी साथ में खाओ, है ना, इससे पेट दर्द नहीं होता है। और जब भी लाफिंग खाने के बाद पानी ज़रूर पी लेना। एनीवे गाइस, सो दैट्स इट फॉर आज का लाफिंग टिप, यही था रेसिपी। एंड होपफुली यू गाइस एंजॉय द टुडे रेसिपी। अगर ये लाफिंग का रेसिपी थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना फॉर मोर रेसिपी गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विल सी यू ऑन नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।